चलिए सवाल नंबर देखिए, चौथा सवाल में क्या कर रहा है, तीसरे स्तंभ को लेकर। तो हम लोग तीसरे स्तंभ लेंगे, तो ये वाला होता है स्तंभ तीसरा, ये वाला स्तंभ लेना है, खाली इसी के बात करना है। यही हम लोग का होता है तीसरा स्तंभ। क्या होता है उसमें दूसरा पंक्ति कर रहा था, इसमें तीसरा स्तंभ कर रहा है ना, तीसरे स्तंभ। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे बाबू लोग, हल लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर उप सारणिक होता है तो एम निकालना है, यानी उप सारणिक में क्या होती है, तो जब ऐसे है तो यहाँ पर बताओ, जब यहाँ पर ऐसे है ना तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा यानी आपको बनेगा A13, फिर बनेगा A23, फिर बनेगा A33 बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा इसका। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 3। अब यहाँ पर एम उपसरणिक निकालेंगे, तो कहने का मतलब है जब 1 3 यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये लेंगे तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जेड माइनस एक्स जाएगा, यानी आएगा यहाँ पर जेड माइनस वाई ना, ये खत्म, तो जेड माइनस वाई। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, एम, यहाँ पर अब आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 3 ना आएगा, देख लो, हाँ 2 3 आएगा। अब बताओ यहाँ पर 2 3 लेंगे चलेंगे, मतलब ये वाले चलेंगे, तो ये लेके चलेंगे ना, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा, और ये इसके सामने, तो ये हो जाएगा इसका पहले, तो वाई जेड माइनस एक्स हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे, हम लोग एम, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या लेके चलेंगे हम लोग, ए वाला एक्स वाई, ए खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा y माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा x, y माइनस क्या हो जाएगा x। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, एक बार मिला लेते हैं, सवाल सही है ना, कहीं अगर गलती हो जाएगा थोड़ा सा भी तो दिक्कत हो जाएगा। सवाल एक बार मिला लेते हैं हम लोग, हाँ जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर y माइनस एक्स। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि सखंड, क्या निकालेंगे हो, सखंड। सखंड में निकालने के लिए सूत्र होता है ए आई जे, बराबर में होता है -1, फिर होता है यहाँ पर आई प्लस में जे, इंटू में होता है एम आई जे होता है ना। हाँ सूत्र याद है सबको। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ए, बट यहाँ पर क्या है 1 3 है, इसका -1, और यहाँ पर इसका मान मिल गया है 1 1 3 का माइनस, यानी जेड माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई है। यहाँ पर हल कीजिएगा ना, तो इसको जोड़िएगा ना, हो तो ऊपर में कितना आ जाएगा 4, ऊपर में आ जाएगा 4, तो यह जगह यही मिलेगा, यानी जेड माइनस वाई मिलेगा। फिर इसको सोल्व करेंगे हम लोग, ए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, -1 पावर को जोड़ेंगे तो 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, इंटू में इसका मान मिला होगा ये वाला जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका सोल्व करेंगे तो -1 यानी 1 लिखेंगे, बट माइनस ऐसे कर दो, जेड माइनस एक्स हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पर हो जाएगा ए, कैसे हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो -1 से, यानी -1 से इतना से सोल्व करेंगे तो माइनस आगे लिख दिए जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर -1 लिखेंगे, बट इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, इंटू में अब यहाँ पर 3 3 का मान यहाँ पर m आता है, तो m यहाँ पर मिला है y माइनस क्या मिला है x, इसको सोल्व कीजिएगा ना तो यही मिलेगा y माइनस एक्स मिलेगा। अब हम लोग यहाँ से सखंड का यहाँ से सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हम लोग है यहाँ पर कौन लगाएंगे, यानी तीसरे पंक्ति के करके ना, तो डेल्टा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे करके है ना, तो छोटा में a, और यहाँ पर क्या उसका है 1 3, तो फिर बड़ा में आएगा a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3, फिर प्लस छोटा में a 2 3, फिर बड़ा में आ जाएगा यहाँ पर 2 3, फिर आएगा प्लस, फिर आ जाएगा a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 3 ना, 2 3 हो गया, फिर 3 3 आएगा, फिर आएगा बड़ा में a, यहाँ पर 3 3 आ जाएगा, यही सूत्र प्रयोग करना है। अब बताओ यहाँ पर इसका मान मिला होगा, इसका मान यहाँ पर है, तो यहाँ पर y और यहाँ पर क्या है z, इसके बाद दोनों के बीच में गुणा है, A13 का मान मिल गया होगा, A13 का मान मिला है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा z माइनस वाई। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर प्लस, क्या मिलेगा प्लस AI3, इसका मान यहाँ मिला होगा ZX, इसके बाद यहाँ पर गुणा आएगा A23 का मान माइनस में मिला है ना, तो यहाँ पर प्लस कोई माइनस कर देगा, यानी Z माइनस एक्स, जो माइनस है आगे में यहाँ कर देगा माइनस, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको मिटा के तो अब कर देंगे यहाँ पर माइनस, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि आगे माइनस था। इसके बाद आपका प्लस आएगा तो प्लस
8 2 3 3 का ना, तो ये बोला आएगा एक्स वाई है। फिर यहाँ पर बड़ा में की मान मिला है, यहाँ पर जानते हैं कितना, वाई माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे वाई माइनस एक्स। इतना को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा सोल्व कैसे होगा, बारी बारी से गुणा करते हैं हम लोग। अब बारी बारी से गुणा हम कर रहे हैं, तो वाई जेड से एक बार इसमें होगा तो मिल जाएगा वाई जेड का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, ये वाला इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड मिलेगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मिलेगा, यहाँ पर जेड से एक्स से होगा ना तो जेड स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपको इसमें कराएंगे तो हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई से वाई में कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, ये वाला इसमें कराएंगे तो एक्स एक्स कर जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा वाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है, ए वाला के संगतिया कहीं मिल रहा होगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए वाला के मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर करना क्या है, जेड अगर हम ले लेते हैं, जेड स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स मिलेगा। देखो यहाँ पर जेड और जेड निकाल लिए तो यहाँ पर वाई मिल गया, अब माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर एक्स मिलेगा, फिर आपको माइनस, यहाँ पर इसको निकालना है। अब यहाँ से ए वाला बचा और ए वाला बचा ना, तो इसमें जेड है इसमें जेड है, तो हम प्लस में क्या कर लेते हैं, प्लस में हम लोग जेड लेंगे, प्लस में हम लोग जेड लेंगे, प्लस में जेड, जेड है और यहाँ पर जेड है, जेड है जेड है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में मिलेगा, अब माइनस में मिलेगा क्या, वाई स्क्वायर मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, यही मिलेगा हम लोग का, फिर प्लस, अब यहाँ पर दो को रह गया, तो इसमें एक्स है वाई है, इसमें भी एक्स है वाई है, तो एक्स और वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स तो निकल गया, एगो वाई बचेगा, फिर माइनस, दो गो में से एगो एक्स बचेगा, एगो वाई निकल गया, इतना हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, जेड स्क्वायर जो कहते हैं वाई माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर जेड, बट यहाँ फार्मूला आ गया, दो का फार्मूला है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला एक बार प्लस में एक्स माइनस वाई, एक बार लिखना है क्या, एक बार लिखना है वाई माइनस एक्स आ जाएगा ना, ऐसे कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सॉरी क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या रहा है, फिर आएगा आपका एक्स प्लस में वाई आएगा, हाँ एक्स प्लस में वाई आएगा, फिर प्लस एक्स वाई, फिर आएगा वाई माइनस एक्स, हाई वाला पार्ट जो हम करते हैं लिखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा, इसमें और इसमें और इसमें कम वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, इसमें वाई माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस वाई है, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर ना, तो ये वाई माइनस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जेड जो करते हैं वाई माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, हाई जो करते हैं हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में वाई, इसमें से हम कॉमन ले लिए हैं, प्लस एक्स और इंटू में वाई, फिर हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ तीनों में से हम लोग निकाल लेंगे, वाई माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, जेड स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर माइनस बचेगा, इसमें से ये निकला है, खाली ये निकला है वाई माइनस एक्स, तो बचेगा जेड, ये वाला बचेगा एक्स, प्लस में क्या बचेगा वाई बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस ये निकल गया वाई माइनस एक्स, तो बचेगा क्या एक्स और यहाँ पर वाई बचेगा, इतना हम लोग क्या हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेंगे हम लोग। तो अब बताओ यहाँ पर वाई माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जेड स्क्वायर फिर माइनस, इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा जेड एक्स, फिर हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा जेड वाई, क्या हो जाएगा जेड वाई, फिर आप हाँ जेड वाई हो जाएगा ना, फिर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ तक में क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए वाई माइनस क्या हो गया एक्स हो गया, वाई माइनस एक्स, इसमें जेड एक्स है, इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इसमें कॉमन लेते हैं, अगर जेड हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स बचेगा, जेड माइनस एक्स, और इसमें हम लोग निकालते हैं इसमें वाई है तो वाई निकाल लेंगे, प्लस करके निकालेंगे हम लोग, प्लस प्लस करके वाई निकालेंगे ना, तो वाई निकल गया, तो क्या बचेगा एक्स, अब माइनस में क्या बचेगा यहाँ पर जेड बचेगा, यहाँ प्लस में वाई निकाले हैं हम लोग ना, तो एक्स प्लस में लिख देंगे माइनस में, यहाँ पर ऐसे कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए एक्स, अच्छा यहाँ पर माइनसों निकालना पड़ेगा तब होगा, माइनस में निकालो, रुक जाओ रुक जाओ, माइनस में दोनों में से वाई निकाल लीजिए,
तो ये बचेगा आपका यहाँ पर जेड प्लस में हो जाएगा, आई माइनस निकल गया है बाहर तो माइनस, दोनों में से वाई निकल गया ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। काहे लिखे हैं क्योंकि यहाँ से अब फिर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तब हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरे लाइन में यहाँ तक में और यहाँ तक में कुछ कॉमन होगा, जेड माइनस क्या है एक्स, और बचेगा घर में क्या जेड माइनस वाई, जेड माइनस क्या बचेगा वाई, यही आंसर लाना था। अब यहाँ पर देख लीजिए इसी को सजा के लिखना है कैसे, वाई एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा के लिए ध्यान दीजिएगा, आंसर लाना है, आंसर में ऐसे लाना है, आंसर में दिया होगा x माइनस वाई, फिर दिया होगा y माइनस जेड, फिर दिया होगा z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स है कहीं, z माइनस एक्स है सही है, बट लाना है x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, यहाँ नहीं है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, अब यहाँ पर x प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा इनटू जेड माइनस एक्स जो का त्यों रहेगा, क्योंकि ये तो आपको मिल चुका है जेड माइनस एक्स, फिर लेना वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो वाई तब प्लस में लेना है, तो फिर यहाँ कॉमन ले लेंगे, हम लोग जानते हो क्या माइनस, फिर आ जाएगा कितना वाई माइनस हो जाएगा जेड, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा गुणा में है सब, यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वाई, अब फिर यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस एक्स जो का त्यों, फिर आ जाएगा वाई माइनस क्या हो जाएगा जेड, यही आंसर लाना था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। आपका आंसर परफेक्ट यही हो गया, यही बुक में दिया होगा, इसको उतार लीजिएगा। अगर आप इतना नहीं करते हैं, नहीं बन पा रहा है, तो आप ले जाकर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे ना, यहाँ तक भी करके तो आपका आंसर हो जाएगा। बुक के लिए आंसर नीचे है, बट यहाँ पर एग्जाम के लिए यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम में तो मालूम नहीं है कि हम लोग को आंसर क्या लाना है, तो आपको यहाँ तक छोड़ देना है, आपका कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलते हैं हम लोग पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा ध्यान से, इसमें हम बताए थे सूत्र। अब बताओ यहाँ पर इतना का निकालना है, तो a11, अगर यहाँ छोटा में a1 है तो ये बड़ा में भी 1a1 होता है, कभी नहीं, एक गलती है 3 1 आ गया है। अब यहाँ पर देखो 1 1 है, 1 1 सही है, 1 2 है तो 1 2 आना चाहिए, ये भी गलती हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ 2 1 आना चाहिए, ये भी गलती हो गया। यहाँ पर देखो 1 1 तो 1 1, 2 1 तो 2 1, 3 1 तो 3 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा।